हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 और चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा, साझेदारी फर्म का क्या लेखा। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा साझेदारी फर्मों का लेखांकन और आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत का मतलब क्या होता है? आधारभूत का मतलब होता है बेसिक बातें, निचले स्तर की बातें, बुनियादी बातों की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जानो कि साझेदारी फर्म होता क्या है। क्या होता है साझेदारी फर्म? साझेदारी फर्म जो होता है ना, एक तरह का व्यवसाय होता है। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, एक ना ए नाम का एक व्यक्ति था, इसने ना एक व्यापार शुरू किया, अकेला व्यापार करता था। यही चीज़ आप 11th में पढ़ रखे हो। तो ए नाम का व्यक्ति था, अकेला व्यापार करता था और इस व्यापार करने में वो 100 रुपये की पूंजी लगाया। 100 रुपये की पूंजी लगाया। अब 100 रुपये की पूंजी लगाया, व्यापार के लिए कुछ माल वाल खरीदा होगा पूंजी लगाकर, ठीक है। और 100 रुपये की पूंजी लगाया और अपने कुछ एरिया के, अपने कुछ क्षेत्र के, कुछ एरिया के लोगों का जो मांग था ना, उसकी पूर्ति करता था। 100 रुपये का पूंजी लगाया और अपने मोहल्ले के लोगों को क्या करता था, माल बेचता था। ठीक, ये होता था। धीरे से इसके व्यापार का दायरा क्या हुआ, बढ़ा। अब क्या हुआ, अभी तक वो क्या कर रहा था, अपने ही एरिया के लोगों को व्यापार में माल पूरा कर रहा था। अब क्या हुआ, दूसरे एरिया के लोग भी क्या हो गए, इसके पास माल का मांग करने आने लगे। तो कॉमन सी बात है, अगर ग्राहक बढ़ेंगे, ग्राहक अगर बढ़ेंगे, मांग बढ़ेगा तो पूंजी का दायरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब पता चला पूंजी कितना रुपए लगेगा, तो बोले पता चला कि पूंजी जो है 200 रुपये लगेगा। अपने मोहल्ले के मांग को पूरा करता था, 100 रुपये पूंजी लगता था। अब वो अगर अपने और एक एरिया के मांग को पूरा कर रहा है तो वहाँ पे 200 रुपये उसको क्या लग रहा है, पूंजी लग रहा है। इसके व्यापार का दायरा और बढ़ा और इसके साथ बहुत सारे एरिया के लोग और क्या हो गए, जुड़ गए। अब 5 एरिया के लोग इसके पास क्या कर रहे हैं, माल को क्या कर रहे हैं, मांगने के लिए आ रहे हैं 5 एरिया के लोग। अब देखो यार, व्यापार तो बेचारे के पास एक है और ये पूंजी कितना लगा रखा है, 200 लगा रखा है। अब 5 एरिया के लोग उसके पास माल मांगने आ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है पूंजी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो पूंजी आ रही है वो कितना लग रहा है पता है, 500 रुपये पूंजी की जरूरत पड़ेगी। कितने रुपये पूंजी की जरूरत पड़ेगी, 500 रुपये पूंजी की क्या पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो क्या करें अभी आदमी, तो लगा देते सर 500 रुपया। परंतु पता चला कि भाई देखा कि मेरे पास 500 रुपये है भी कि नहीं है। तो पता चला इसने बहुत माथा पटका, बहुत सर पटका, देखा ताका, बहुत पैसा इधर उधर से इंतजाम किया। बेचारे के पास पता है कितना रुपये निकला, सिर्फ 250 रुपये निकला। कितना निकला, 250 रुपये। क्या करे, व्यापार बंद कर दे। व्यापार में अब उसको अगर इन लोगों का मांग पूरा करना है तो उसको 500 रुपये पूंजी की जरूरत है, लेकिन उसके पास है कितना, बेचारे के पास पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी कितना रुपया है, 250 रुपये की पूंजी लगा पा रहा। अब ये क्या करे, तब बड़ा परेशान था। ये परेशान था, माथे में सिर पकड़ के बैठा हुआ था। तो सडनली क्या हुआ, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था क्या, बी आया। बोला क्या प्रॉब्लम भाई, क्या परेशानी है तेरी? बोला यार बड़ा परेशान हूँ, मेरे को व्यापार करना है, व्यापार में 500 रुपये पूंजी की मेरे को ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास कितना रुपया, सिर्फ 250 रुपये ही है मेरे पास, उससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं। तो बोला कोई दिक्कत नहीं ना, 250 रुपये मैं लगा देता हूँ, क्या टेंशन है। मतलब ए लगा दिया 250 रुपये, बी ने भी लगा दिया कितना रुपया, 250 रुपया। कुल मिला के दोनों ने पैसा कितना लगा दिया, 500 रुपये लगा दिया। देखो यहाँ से किसका जन्म हुआ, साझेदारी का। देखो क्या हो रहा है, व्यापार तो एक है लेकिन मालिक 2 है, या 2 से अगर व्यापार, अगर मान लो कल को पूंजी का दायरा और बढ़ा तो एक और व्यक्ति को क्या कर लिए, जोड़ लिए, भी मिलकर पैसा लगा रहा है। मतलब व्यापार एक है और पैसा क्या लग रहा है, 1 से अधिक लोगों का पैसा क्या हो रहा है उसमें लग रहा है, 2 या 2 से अधिक लोगों का पैसा लग रहा है। तो ऐसे व्यापारिक क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं पता है, साझेदारी फर्म कहते हैं। समझ आया? खाली अगर फर्म होता है या खाली व्यवसाय होता है जहाँ मालिक एक होता है और एक ही व्यापार होता है, वो साधारण व्यवसाय होता है। लेकिन जब व्यवसाय एक है और मालिक क्या हो, अनेक हो, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ही व्यापार में पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, और जो भी इसमें प्रॉफिट आएगा, जो भी इसमें लाभ आएगा, इस लाभ को लोग आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक, और लेकर अपने घर चले जाएंगे। तो इसे, ऐसे व्यापार को अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म। समझ आया कि नहीं आया? तो साझेदारी फर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या होता है साझेदारी फर्म, समझ में आ गया? जब एक व्यापार को 2 या 2 से अधिक लोग पूंजी लगाकर व्यापार करते, मालिक होते, वही क्या है, आपकी साझेदारी फर्म। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चों, देखिए वो तो हमने साझेदारी के बारे में जान लिया। अब बारी है साझेदारी का पूरा थ्योरिकल बातें देखने की बारी है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने क्या जाना, एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक फर्म होता है और फर्म में मालिक होते हैं, और मालिक क्या होते हैं, 1 या 2 या 2 से अधिक होते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ 3 मालिक है। कितने मालिक है यहाँ पर, 3 मालिक है, ABC है, ठीक है। इसी को ही सभी तीनों लोग मिलकर क्या लगाते हैं, व्यापार में पूंजी लगाते हैं लाभ की आशा से, और ये साझेदारी कहलाती है। क्लियर है? अब साझेदारी के बारे में आप लोग जानेंगे, नियम के अनुसार जानेंगे। क्या होता है नियम के अनुसार? तो देखो आज हम बात करेंगे साझेदारी की परिभाषा। एग्जाम में 2 नंबर में आपका साझेदारी की परिभाषा लिखने को आती है, और यही परिभाषा आप लोग को लिख के लाना है। क्या लिखा है,
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, आप बोलोगे सर ये भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या है? देखिए अधिनियम का मतलब क्या होता है, अब आप लोग ना बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं रहे, ठीक है। अब जो भी कुछ पढ़ोगे अधिनियम के अनुसार पढ़ोगे। अधिनियम का मतलब क्या होता है? देखिए अधिनियम क्या है, देश जब देखो क्या होता है, अधिनियम मतलब कानून, एक तरह का लॉ। क्या होता है, जब देखो जब कभी कोई एक व्यक्ति काम करता है, अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, उसको कोई नियम कायदे की जरूरत है? नहीं है। 2 से 3 लोग अगर मिलकर काम करें, 10-12 लोग मिलकर काम करें तो किसकी जरूरत पड़ती है? नियम की। तब वहाँ नियम लागू होता है, जैसे आपके स्कूल में नियम है। लेकिन जब जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पे नियम लगेगा क्या? नियम कैसे बनता है? नियम आपसी सहमति से बनता है। अब लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ क्या नियम लगेगा? अब लाखों करोड़ों लोगों से सहमति लेंगे, बताओ भैया ये नियम बनाना है, तो क्या होगा? किसी को ओपिनियन कुछ होगा, किसी को ओपिनियन कुछ होगा। तब ऐसे सिचुएशन में वहाँ अधिनियम थोपा जाता है। भाई इतना बड़ा देश है, भारत देश इतना बड़ा है, तरह तरह के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। कई लोग इस प्रक्रिया का, इस सिस्टम का गलत उपयोग भी कर सकते हैं, कई लोग सही उपयोग करेंगे तो ठीक है, गलत उपयोग भी कर सकते हैं। कल को साझेदारों के मध्य लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, या सभी साझेदार लोग मिलकर कस्टमर के साथ क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता के साथ धोखा कर सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर लोग आपराधिक प्रवृत्ति, अगर कुछ आपराधिक कृत्य करेंगे तो भाई इसको मेंटेन कौन करेगा, इनका सजा कौन सुनाएगा, इसके बारे में नियम कायदे कहाँ लिखे रहेंगे? तो साझेदारी फर्म से रिलेटेड जो भी नियम कायदे हैं वो किस में लिखे हुए हैं? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे 1932 क्यों भैया? क्योंकि ये नियम अधिनियम बना कब था? 1932 में बना था, करके यहाँ पे क्या लिखा गया है? 32 लिखा गया है। 1932 में नियम बना होगा और 1933 से अधिनियम क्या हो गया होगा? पूरे देश में लागू हो गया होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये अधिनियम यही है कि पूरे साझेदारी फर्म को कैसे मेंटेन करना है, साझेदार कौन होगा, कौन नहीं होगा, फर्म कैसी होगी, कौन सी फर्म कहलाएगी, क्या फर्म नहीं कहलाएगी, सारी बातें किसमें लिखी हुई है? इसी अधिनियम में लिखी हुई है। इस अधिनियम में जो लिखा है, अगर उस चीज़ों को, उस कंडीशन को अगर पूर्ति करते हैं साझेदारी फर्म, तो ये क्या कहलाएगा? साझेदारी फर्म कहलाएगा। नहीं कर पाएंगे तो फिर साझेदारी फर्म नहीं कहलाएगा। क्या कहता है भैया अधिनियम? तो साझेदारी की परिभाषा अगर अधिनियम के अनुसार देखोगे तो क्या है? तो देखो हमने नॉर्मल तो हमने बता दिया नियम साझेदारी क्या होता है। अब नियम के अनुसार देखो क्या लिखा है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। साझेदारी जो है, कि जो व्यक्ति है ना, इनके बीच का क्या है? आपसी संबंध है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ, जो भी इसमें से लाभ आएगा उसको आपस में क्या करने का, बांटने का क्या किया है? समझौता किया है, बांटने का समझौता किया है, जो उन सब के द्वारा, मतलब वो व्यवसाय उन सब के द्वारा, सब मिलकर क्या करें? चलाए, या उनमें से किसी एक के द्वारा, कोई उनमें से एक के द्वारा क्या करे? व्यापार को क्या करे? चलाए। किसी एक के द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। मतलब क्या बोल रहा है कि साझेदारी फर्म एक व्यक्तियों का ऐसा समझौता है जो ऐसे लाभों को बांटने में समझौता लिए जो व्यवसाय या तो सब मिलकर चला रहे होंगे या कम से कम उनमें से कोई एक मिलकर चला रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा मान लो ये तीनों के तीनों ने व्यापार में सिर्फ पूंजी लगा दिया है, लेकिन व्यापार को चलाने के लिए एक अलग से मैनेजर रख दिए हैं, तो क्या वो साझेदारी फर्म कहलाएगा? नहीं। क्या रूल है कि भैया या तो सब मिलकर चलाएं। चलाना मतलब क्या होता है? बाकायदा काम करना, उसमें कोई माल खरीदने का काम कर रहा है, कोई बेचने का काम कर रहा है, कोई खाता बही का काम कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो जब मिलकर चला रहे हैं, या फिर उनमें से कोई एक मिलकर चला रहा है, ए अकेला चला रहा है, बाकी ए बी और सी अपने घर में क्या है, आराम से बैठे हुए हैं, तो यही साझेदारी फर्म होती है अधिनियम के अनुसार। समझ आया कि नहीं आया? ये होता है। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी फॉर्मूले को लिखे, इसी परिभाषा को आपको क्या करना है? लिख कर आना है। क्लियर आप सभी को? ठीक। अब बच्चों अपन बात करेंगे साझेदारी की विशेषताएं। अब साझेदारी फर्म की विशेषता क्या होती है? तो जैसा कि आपने जाना, सबसे पहला 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं। जो मालिक होते हैं कितने होंगे? 2 होंगे, या फिर 2 से अधिक। अगर एक हुआ तो फिर साझेदारी कहलाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। अब उसमें देखो न्यूनतम कितने होंगे? 2, लेकिन अधिकतम, तो अधिकतम कितने होंगे? जनरली पता है अधिकतम के बारे में कोई नियम कायदा है ही नहीं, अधिनियम में कोई नियम कायदा नहीं है। जो अधिनियम 1932 में कोई नियम कायदा नहीं है अधिकतम से लेके, लेकिन जनरली 100 या फिर कितना माना जाता है? 50। सर 100 किसके अनुसार माना जाता है? कंपनी अधिनियम जो 2013 है ना, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 464 के अनुसार, 464 के अनुसार जनरली माना गया है कि कितने सदस्य होने चाहिए कोई भी साझेदारी फर्म में? मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे? 100 सदस्य होंगे, ये माना गया है जनरली, या फिर 50 होंगे। अब आप बोलोगे सर 50 कौन मानता है? तो 50 बच्चों कंपनी विविध नियम 10 के अंतर्गत कितना माना गया है? 50 माना गया है। आया बात समझ में कि नहीं आया? 50 सदस्य। तो खैर वो काम का नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप 50 ही बोल के आना। कितना बोल के आओगे? 50।
लेकिन बैंकिंग व्यवसाय, अगर वो व्यापार, अगर वो कंपनी, अगर वो वो फर्म अगर बैंकिंग वाला व्यवसाय कर रही, बैंक खोली हुई है, मतलब साझेदारी कर रहे, भाई साझेदारी भी तो व्यापार है। तो व्यापार में जैसे, व्यापार का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को खरीदे और बेच दिए, व्यापार है। या कोई चीज़ को बनाए और बेच दिए, क्या है, व्यापार है। बेटा वैसे बैंकिंग भी तो व्यापार होता है, बैंक भी तो व्यापार होता है। बैंक में क्या होता है, किसी से 100 रुपये लिए, उसको वादा किए 10% तेरे को देंगे, और उसी 100 रुपये को किसी और को क्या कर दिए, उधार दे दिए, उससे वादा किए 12, और हम किसी और को दे दिए 12% में। अब 12% मिला, 10% उसको दिए, 2 रुपये अपना रख लिए। क्या है ये भी, बैंक तो ऐसे ही करता है ना, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करता है, किसी और को लोन के रूप में देता है, और आपस में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वही क्या होता है, उसका लाभ। तो अगर बैंकिंग व्यवसाय वाला साझेदारी है, मतलब उनका व्यवसाय जो है बैंक से संबंधित है, बैंक वाला व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम कितने रहेंगे, 10 सदस्य रहेंगे। कितने रहेंगे, 10 सदस्य रहेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है, एग्जाम में 1-2 नंबर में आ सकता है। क्लियर है आप सभी को, ठीक। खैर, अब बारी आती नंबर 2, अनुबंध या समझौता। साझेदारों के मध्य समझौता होना बहुत जरूरी भैया, नहीं तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे, समझौता होना चाहिए, ठीक है। ABC तीनों साझेदार है ना, समझौता होना चाहिए, नहीं तो भैया कभी बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। कैसे व्यापार करना है, कितना माल बांटना है, कितना पूंजी लगाएंगे, कैसे लाभ बांटेंगे, काम करेंगे तो सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, सारे नियम कायदे, अनुबंध या समझौता होगा। अब ये समझौता मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लिखित ज़्यादा बेटर है, याद रहता भैया मौखिक का क्या, जबान का क्या हो तो पलट भी सकते हैं, है ना, इस तरह से। अब बारी आती है वैध व्यवसाय की। किसकी बारी आती है, वैध व्यवसाय की बारी आती है। पहली बात तो है कि व्यवसाय का क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए व्यवसाय। अब ऐसा नहीं चलो 10 लोग मिलके चलो चोरी करने जाएंगे, चलो वो डकैती करने जाएंगे, ये साझेदारी है क्या यहाँ पे भी तो बांटोगे जितना वो लूट के आओगे, नहीं। व्यवसाय होना चाहिए, तो व्यवसाय ऐसा व्यवसाय करो भैया जो सरकार के द्वारा वैध घोषित किया गया है, इज्जत से काम करो, गलत काम मत करना, स्मगलिंग का काम मत करना। तो व्यवसाय क्या होना चाहिए, वैध व्यवसाय होगा तो ही साझेदारी कहलाएगा, अधिनियम कहता है। समझ आया, एक एक बात क्लियर करता अधिनियम, क्योंकि लोग बहुत है मैनिपुलेट कर देते हैं, समझ आया चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को घुमा फिरा देते हैं। होता है ना कोर्ट केस में, देखना वकील क्या करता है, कानून को घुमाने का काम करता है ना, वैसे ही घुमा देते हैं भैया। इसलिए वैध व्यवसाय, नियम कायदे को ध्यान रखना है, वैध व्यवसाय होना चाहिए, साफ साफ बोल रहा है, ठीक है। नहीं तो बोले चलो हम लोग फर्म डाले हैं, चोरी करने का फर्म डाले, रात के चोरी करते हैं, है ना, साइकिल वाइकल चुराएंगे चलो, तो ये गलत बात है ना, ठीक। तो वैध व्यवसाय, लाभ विभाजन, इनके बीच में बाकायदा क्या होना चाहिए, लाभ विभाजन होना चाहिए। अगर वो लाभ हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई एक साझेदार लाभ रख लेगा, विभाजित नहीं हो रहा है, बाकायदा लाभ को क्या होना चाहिए, विभाजन करना है। अब वो बराबर करना है, कैसे करना है, वो उनके बीच का आपसी समझौते के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साझेदार फर्म का क्या है, प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि मतलब होता है एजेंट, क्या है, एजेंट। देखो एजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये अपने आप में व्यापार है कि नहीं है, ये अपने आप में क्या है, व्यापार है। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने फर्म के ऊपर केस कर दिया कि भैया ये माल मुझे पसंद नहीं आया है, ठीक, फर्म को कोर्ट से क्या आया, नोटिस आया। अब जाके, अब मान लीजिए कोर्ट के पास प्रेजेंट होना है, तो कोर्ट के सामने प्रेजेंट कौन होगा, फर्म को उठा के तो नहीं ले जा सकते, कौन जाएगा वहां पर, साझेदार जाएगा। तीनों जाएंगे, तूने में से कोई एक भी जाएगा, मतलब वो अपने फर्म को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब माल खरीदना होगा, माल बेचना होगा, कहीं साइन वाइन लगेगा, तो कौन करेगा वहां पे साइन, साझेदार करेगा। कौन करेगा, साझेदार। मतलब साझेदारी फर्म का मालिक है एक तरह से, जैसे आप अपने खुद के व्यापार के मालिक हो, सब जगह आपका साइन चलेगा, वैसी साझेदारी फर्म में साझेदारों लोग का साइन चलता है। आया बात समझ में कि नहीं आया। जो भी है साझेदारी फर्म अपने आप को, जो मालिक है वो अपने आप को प्रतिनिधि होते हैं फर्म के, ठीक है, वही फर्म है। ओके, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्लियर। अब बच्चों बारी आती नंबर 6, असीमित दायित्व। साझेदारी फर्म में जो दायित्व होता है ना, वो क्या होता है पता है, असीमित होता है। समझते हो असीमित का मतलब या सीमित का मतलब, देखो समझाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार किसी व्यापार के बोर्ड में लिखा होगा, व्यापार के बोर्ड में आपने लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखना लिमिटेड वर्ड बहुत सुने होंगे, फलाना फलाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो। वहाँ देखना एक वर्ड लिख रहा था लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित। सीमित का मतलब समझे क्या होता है, सीमित मतलब इस कंपनी में जो दायित्व तो क्या है, सीमित है। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका नाम अंश है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अंश है, ठीक। अब अंश के पास, अंश का ये व्यापार है, अंश के व्यापार में जो संपत्ति है ना, वो कुल मिला के मान लो 10 लाख की संपत्ति है। कितने लाख की संपत्ति है, 10 लाख की संपत्ति है। और अंश के ऊपर जो दायित्व है तकरीबन मान लीजिए 9 लाख रुपए के क्या है, दायित्व है। इस व्यापार के दायित्व कितना है, 9 लाख रुपए के है। और अंश का पर्सनल प्रॉपर्टी, अंश का जो निजी प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का है।
10 करोड़ का क्या है उसके पास, अपनी निजी प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब क्या लिखा है, अंश ने व्यापार कर रहा है, व्यापार में 10 लाख की संपत्ति और दायित्व कितने का, 9 लाख का है। मान लो व्यापार घाटे में चल रहा है और इसने बोर्ड क्या लगा रखा है सामने में, सीमित, यानी कि लिमिटेड वर्ड लगा के रखा बोर्ड। अब देखो कल को क्या हुआ, जैसे मान लो इसने व्यापार को बेचा, देखा व्यापार लॉस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, तो इसने व्यापार को बेचने का डिसीजन लिया। अब इसने व्यापार को बेच दिया। जब संपत्ति को, भाई व्यापार को बेचेगा तो कैसे बंद करेगा, व्यापार को बंद करना चाह रहा है, कैसे बंद करेगा, सारी संपत्ति को बेचेगा, जो पैसा आएगा उससे दायित्व को क्लियर कर देगा। ठीक, तो इसने संपत्तियों को बेचा, कितने की संपत्ति थी, 10 लाख की। 10 लाख की संपत्ति को मार्केट में बेचा तो क्या 10 लाख मिल जाएगा, जनरली कम ही मिलेगा। तो मान लीजिए 10 लाख की संपत्ति को बेचा, बेचारे को कितना वसूल हुआ, 7 लाख वसूल हुआ। दायित्व कितने के थे, तो भैया 9 लाख के दायित्व थे, कितना दिया उन लोग को, 7 लाख दिया। अभी भी कितना बचा देने को, 2 लाख रुपए। क्या अपने घर से पैसा लगाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका दायित्व का बोर्ड क्या लगा रखा है, सीमित। ये बोलेगा भैया देखो मैंने संपत्ति बेचा, जितना पैसा वसूल हुआ मैंने आपको चुका दिया, 2 लाख मैं नहीं चुका पाया, ये मानिए कि मेरी फर्म क्या हो गई है, दिवालिया हो गई है, अब मेरे पास नहीं है। मतलब इसके जो लेनदार है ना 2 लाख के, यहाँ तक उसके पर्सनल प्रॉपर्टी तक नहीं आ सकते, उसके घर का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। क्यों नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि इसने बोर्ड लगा रखा था क्या, सीमित। यानी ग्राहक लोग को क्लियर हो गया था, भैया पहले ही बोल दिया था क्लियर कि कल को अगर मैं बेचने की नौबत आएगी, व्यापार को बंद करने की नौबत आएगी, तो व्यापार की प्रॉपर्टी से जितना पैसा वसूल होगा वही पैसा देने के लिए मैं प्रतिबद्ध होऊंगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मेरी इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वहाँ बोर्ड क्या लगा है, सीमित लगा है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। लेकिन अगर इसके सामने असीमित का बोर्ड लगा होता, अनलिमिटेड का बोर्ड होता, तो इसका मतलब क्या हो जाता, मतलब ये है कि 2 लाख फिर वो घर से ला के देता। साझेदारी फर्म क्या है, असीमित है। मतलब ये हुआ कि कल को अगर पैसा कम पड़ेगा बॉस, तो साझेदारी फर्म अपने जो पार्टनर है वो अपने घर से पैसा लाएंगे, इंग्लिश में इसको पार्टनर बोलते हैं, घर से पैसा लाके क्या करेंगे, लगाएंगे। इसको बोलते हैं क्या, असीमित दायित्व। यही कारण, क्लियर है, दायित्व असीमित है, एकदम असीमित दायित्व है, जितना जब तक पैसा लाना लगाते जाओ। फिर व्यापार का संचालन, तो व्यापार का संचालन का रूल क्या है, या तो सब साझेदार मिलकर व्यापार का संचालन करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा। लेकिन व्यापार के साझेदार को ही करना है, ऐसा नहीं कि रईसी टाइप को मैनेजर बैठा दिए वो देख रहा है अपना घर में बैठे ना, साझेदार के उसको मतलब साझेदार को ही मतलब पूरा देख रेख करना है। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको साझेदार बनने के लिए पूंजी लगाना पड़े, समझे, बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन जाते। क्यों, अब मान लीजिए आपके अंदर में कोई अलग ही योग्यता है, जैसे मान लीजिए आप सीए हो, आप साझेदारी फर्म में जैसे मान लो ये सी जो है वो सीए है, ठीक है, ये सी जो है सीए है, तो ए और बी बोले यार बार बार इसको फीस देना पड़ता है ना भाई, तू भी साझेदार बन जा, तो बोलेगा मैं पूंजी नहीं लगाऊंगा। हाँ भाई तू सीए है, यही तेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, मतलब तेरे अंदर में क्या है, एक अलग सी योग्यता है या तकनीकी योग्यता है, कोई कौशल है उसके अंदर में कि उसको पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। या मान लीजिए अगर आप बोलोगे भाई शाहरुख खान को बोलोगे आओ हमारा साझेदार बन जाओ, तो शाहरुख खान से कोई पैसा थोड़ी नहीं लोगे, खाली उसका नाम ही आपके लिए क्या है, काफ़ी है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति में कोई पर्सनल गुण है, कोई योग्यता है, तो ऐसा व्यक्ति भी साझेदार बन सकता है, पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, खैर वो अलग मैटर है, क्लियर है आप सभी को। इसके अलावा साझेदारी के लिए क्या रूल है, इसके अलावा अगर आपको साझेदार बनना है तो कोई भी मतलब एक प्रकार से कोई अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता। साझेदार वही बन सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही क्या बन सकता है, साझेदार, आप नहीं बन सकते, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क है ना, ठीक है, तो वही व्यक्ति साझेदार बन सकता है, ठीक है। कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, जैसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आपराधिक प्रकरण चल रहा है, तो वह भी व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है ना। क्या वो चेहरा क्यों उतार लिए, आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं चल रहा ना, नहीं ना, तो ऐसा व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता, बाकी साझेदार बन सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, तो ये थ्योरिकल बात है, क्लियर है आप सभी को कि नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आज हमने साझेदारी के बारे में जाना, विशेषता के बारे में जाना, और थोड़ी बातें जैसे साझेदार के अधिकार क्या होते हैं, साझेदारी सल्लेख क्या होता है, इसके बारे में चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे, और परसों से फिर हम लोग प्रैक्टिकल बनाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज साझेदारी का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, डन। चलिए नोट कर लीजिएगा, घर जाके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू।